अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आज की वीडियो ज़रा सी लंबी होंगी क्योंकि मैंने अलिफ से लेकर या पूरे हुर्फों की शक्लें दिखाने जा रही हूँ। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और जहन में रखिए। मुरक्कबात में मतलब मिले हुए हुर्फों में ये शक्लें इस्तेमाल की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन शक्लों को अच्छी तरह से सीख सके। देखिए, आज की सबसे पहली शक्ल है, आज का सबसे पहला हुर्फ है अलिफ। अलिफ जिसे हमजा भी कहते हैं। देखिए, अलिफ की इब्तिदाई शक्ल मतलब स्टार्टिंग की शक्ल, अलिफ की दरमियानी शक्ल। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, आज की वीडियो ज़रा सी लंबी होंगी, लेकिन आप आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये हुर्फों की शक्लें ये बहुत ही ज़रूरी सबक हैं। आप इसे देखिए, ध्यान से सुनिए और याद रखिए क्योंकि ये 29 हुर्फों की शक्लें आगे की सबक में और कुरान पाक में किस किस तरह आई है इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाकर पूरा नूरानी कायदा मुकम्मल करेंगे। जी देखिए, उर्दू और अरबिक की लिखाई और पढ़ाई राइट तरफ से मतलब दाई तरफ से शुरू होकर बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ खत्म होती है। ध्यान से सुनिए कि जो अलिफ है अगर दरमियान वाली शक्ल में हो तो पहले वाले हर्फ से मिलकर आता है, लेकिन बाद वाले हर्फ से मिलकर नहीं आता। उसी तरह दाल, जाल, रॉ, जा और वाव ये जो हुर्फ है उसी तरह ये पहले वाले हर्फ से मिलकर आते हैं, लेकिन बाद वाले हर्फ से मिलकर नहीं आते। अलिफ की दरमियानी वाली शक्ल में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि ये अलिफ की शक्ल है या लाम की शक्ल है। तो मैं आपको आज एक फर्क बताती हूँ। देखिए, अलिफ जो है इस तरह से, इधर कोई भी हुर्फ हो सकता है, लेकिन अलिफ कभी बाद वाले हुर्फ से मिलकर नहीं आता। हमेशा दरमियानी पोजीशन में पहले वाले हर्फ से मिलकर आता है। ये है अलिफ की आखिर की शक्ल। अलिफ से पहले हुर्फ होंगे लेकिन बाद में हुर्फ नहीं होंगे, तो ही ये आखिर की शक्ल कहलाएंगी। आगे का हुर्फ है हमारा बा। बा की इब्तिदाई शक्ल, बा की दरमियान वाली शक्ल मतलब लेफ्ट और राइट साइड इसके हुर्फ रहेंगे, तो ही वो बा की दरमियानी वाली शक्ल कहलाएंगी। और बा की आखिर की शक्ल सा सा को हम हल्का पढ़ेंगे। सा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। सा के बाद है जीम। जीम की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। हा हा और आइन का मखरज सेम है। हा को अदा करते वक्त हमारे मुंह से हवा बाहर की ओर निकलेंगी। ये है हा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। खौ खौ को हम मोटा पढ़ेंगे और खौ और गैन का मखरज सेम है। खौ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। जिस तरह हमने बा, ता, सा, जीम, हा और खौ का देखे, इन 6 हुर्फों का पैटर्न सेम है, मतलब तरीका सेम है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 हुर्फ है इनकी इब्तिदाई शक्ल वो हुर्फ से शुरू होंगी। दरमियानी शक्ल में दाएं और बाएं दूसरे हुर्फ होंगे, मतलब मुफर्रदात या हुर्फ होंगे। और आखिर में वो जो हुर्फ है उसकी आखिर की शक्ल होंगी। दाल दाल को बारीक पढ़ेंगे। दाल की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। जाल जाल को हल्का पढ़ेंगे। जाल की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। रॉ रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे
रॉ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। उसके बाद वाला हुर्फ है ज़ा। ज़ा ज़ा को हम सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। इसके बाद हुर्फ रहेंगे, लेकिन इसके पहले हुर्फ नहीं रहेंगे, ये होंगी इब्तिदाई शक्ल। अब यहाँ पर देखिए आखिर में, आखिरी शक्ल में इससे पहले हुर्फ होंगे, बाद हुर्फ नहीं होंगे, क्योंकि यही शक्ल आखिर की शक्ल होंगी। अब दरमियानी शक्ल में देखिए क्या होता है, ये पहले वाले हुर्फ से मिलकर आते हैं, लेकिन बाद वाले हुर्फ से मिलकर नहीं आते। सीन, सीन को हम बारीक पढ़ेंगे और सीन को अदा करते वक्त सीटी की आवाज आती है। सीन, सीन, सीन की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। इसके बाद है शीन, शीन को हम बारीक पढ़ेंगे। शीन की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। स्वाद, सीन, स्वाद और जा का मखरज सेम है। स्वाद की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। ज़ौद, ज़ौद की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। जी देखिए, तो को हम मोटा पढ़ेंगे। द मखरज ऑफ ता, दाल एंड तो आर सेम। तो की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और ये आखिर की शक्ल। ज़ो को हम मोटा पढ़ेंगे, होठ गोल करके पढ़ेंगे। ज़ो की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। आइन, आइन को हम बारीक पढ़ेंगे। आइन की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। गोइन, गोइन को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फ मुस्तालिया है। गोइन की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। फा को हम बारीक पढ़ेंगे। फा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। कौफ, कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे। कौफ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। काफ, काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। लाम, लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। जी देखिए, लाम की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। इसमें एक बात देखिए, अलिफ और लाम की दरमियानी शक्ल दिखने में सेम होती है, लेकिन इसकी एक पहचान होता है। इससे पहले भी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अलिफ पहले वाले लेटर से मिलकर आता है, बाद वाले लेटर से मिलकर नहीं आता। बाद वाला अगर मिलकर आया तो वो लाम होता है, और अगर ये गोलाई अगर पहले वाले हुर्फ से मिलकर हो वो होगा अलिफ, और अगर बाद वाले हुर्फ से मिलकर गोलाई हो तो वो होगा लाम। ये अलिफ और लाम की दरमियानी शक्ल का फर्क है। मीम, मीम, मीम को बारीक पढ़ेंगे। मीम की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। नून, नून की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। रॉ, लाम और नून का मखरज सेम है। वाव, वाव की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। हा, हल्का पढ़ेंगे। हा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। हा और हमजा का मखरज सेम है। हमजा की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। या की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिर की शक्ल। उम्मीद करती हूँ आपको मुरक्कबात में मिले हुए हुर्फों की शक्लें समझ में आई होंगी। ये शक्लें जहन में रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नए सबक को लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।